President. For a second time. Barack, very nice to see you. Congratulations. How you doing? A lot better now. Yeah, I bet. No, you win. Oh, really? Oh, come on. Anyone? आपके हिसाब से अगर ओबामा और ट्रंप के बीच में बहस हो तो कौन जीतेगा? क्या ओबामा की शांति और विचारशीलता जीत पाएगी या ट्रंप की तेज तर्रार और बिना लांग लपेट के शैली जीत पाएगी? आइए इस पर गौर से चर्चा करते हैं। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर चर्चा करेंगे, ओबामा और ट्रंप के दो बिल्कुल अलग राजनीतिक शख्सियतों की। एक ओर ओबामा है जो अपनी कूटनीतिक सोच और शांतिपूर्ण स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जबकि दूसरी ओर ट्रंप हैं जो अपनी तेज तर्रार बहसों और सख्त बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों का स्टाइल और दृष्टिकोण बहुत ही अलग है। तो आइए देखें कौन बहस में जीत सकता है। आज मैं एक मजेदार बहस में शामिल होने जा रहा हूं, यह देखने के लिए कि ओबामा और ट्रंप के बीच मुकाबले में कौन शीर्ष पर आएगा। अमेरिकी राजनीति में दो सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों के बीच बहस का विचार अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प है। आपके पास शांत और संयमित राजनेता ओबामा बना मुखर और अप्रत्याशित वाइल्ड कार्ड ट्रंप हैं। यह शैलियों, विचारधाराओं और व्यक्तित्वों की टकराव है जो निसंदेह एक आकर्षक बहस का निर्माण करेगा। राजनीतिक बहसों ने हमेशा जनमत को आकार देने और चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे उम्मीदवारों को अपनी दृष्टि को स्पष्ट करने, अपनी नीतियों का बचाव करने और अपने नेतृत्व कौशल का प्रदर्शन करने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं, जबकि राष्ट्रपति पद की बहस में दांव और भी हैं, क्योंकि उम्मीदवार न केवल खुद का प्रतिनिधित्व करते हैं बल्कि अपनी पार्टियों और विचारधाराओं का भी प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। एक मजबूत बहस प्रदर्शन उम्मीदवार की लोकप्रियता और विश्वसनीयता को काफी बढ़ा सकता है, जबकि खराब प्रदर्शन समर्थन में गिरावट का कारण बन सकता है। प्रदर्शन करने का दबाव बहुत अधिक होता है और परिणाम दूरगामी हो सकते हैं। ओबामा और ट्रंप के साथ उनकी बहस करने की शैली में अंतर बहस में जटिलता की एक अतिरिक्त परत जोड़ देगा। ट्रंप के आक्रामक और टकराव वाले दृष्टिकोण की तुलना ओबामा के अधिक संतुलन और वाक्पटु भाषण से की जा सकती है। ओबामा के बहस में अनुभव कई राष्ट्रपति बहसों में भाग लेने के कारण उन्हें दबाव में तैयारी और संयम के मामले में बढ़त मिलेगी, जबकि ट्रंप की अप्रत्याशित और अपने समर्थकों की भावनाओं को भुनाने की क्षमता उन्हें एक प्रतिद्वंदी बना सकती है। आइए प्रत्येक व्यक्ति के राजनीतिक करियर, बहस करने की शैली और सार्वजनिक बातों पर करीब से नजर डालें। ओबामा के राष्ट्रपति पद की विशेषता महत्वपूर्ण नीतिगत उपलब्धियों जैसे कि अफोर्डेबल केयर एक्ट और ईरान परमाणु समझौते से थी। उनकी बहस करने की शैली की विशेषता एक शांत और संयमित व्यवहार है जो अक्सर आलोचना को टालने से करता है। इसके विपरीत ट्रंप की राष्ट्रपति पद की विशेषता विवाद और विभाजन है। उनकी बहस करने की शैली अधिक आक्रामक और टकराव वाली है, जो अक्सर व्यक्तिगत मामलों और भड़काऊ बयानबाजी पर निर्भर करती है। हालांकि ये रणनीति उनके आधार को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वे उदारवादी मतदाताओं को भी अलग थलग कर सकती है। ओबामा की सार्वजनिक धारणा काफी हद तक सकारात्मक है। कई लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं और ओबामा द्वारा दिए जा सकने वाले सम्मोहक तर्कों में से एक द्विदलिता के प्रति उनकी प्रतिबद्धता और पार्टी लाइनों के पार काम करने की उनकी क्षमता है। यह उदारवादी मतदाताओं को पसंद आ सकती है, जो रणनीति यानी कि जो राजनीतिक गतिरोध से थक चुके हैं। दूसरी ओर ट्रंप अपनी बाहरी स्थिति और वाशिंगटन के
आमूल चूक परिवर्तन के आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण क्षण तब हो सकता है जब ओबामा विदेश नीति में ट्रंप के अनुभव की कमी को उजागर करते हैं और विश्व नेताओं के साथ अपनी सफल वार्ता का हवाला देते हैं। ट्रंप अपनी व्यावसायिक सूझबूझ और सौदे करने की क्षमता का बखान का जवाब दे सकते हैं। नेतृत्व और नीति विशेषज्ञता में ओबामा की ताकत उनके संकट प्रबंधन के उदाहरणों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है, जैसे कि 2008 के वित्तीय संकट से निपटना। दूसरी ओर ट्रंप व्यापार में अपनी सफलताओं का हवाला दे सकते हैं, जैसे कि व्यापार में सौदा की उनकी बातचीत है। मुख्य बिंदुओं की ओर फिर से दोहराते हुए यह स्पष्ट है कि ओबामा और ट्रंप दोनों में अद्वितीय ताकत और कमजोरियां हैं, जो बहस में उनकी संभावित सफलता में योग में देखते हैं, जो आशा और आशावाद को प्रेरित करता है। दूसरी ओर ट्रंप एक अत्यधिक ध्रुवीकरण करने वाला व्यक्ति है। कई लोग उनकी बेबाक शैली की प्रशंसा करते हैं और अन्य लोग उनकी विभाजनकारी बयानबाजी को तुच्छ समझते हैं। बहस में ओबामा अपनी नीतिगत उपलब्धियों को उजागर करते हैं और ट्रंप की विभाजनकारी बयानबाजी की आलोचना करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दूसरी ओर ट्रंप ओबामा की कथित कमजोरियों का फायदा उठाने का प्रयास कर सकते हैं, जैसे कि अर्थव्यवस्था को संभालना या संकटों के प्रति उनकी प्रतिक्रिया। और आज की बहस के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कि ओबामा और ट्रंप के बीच में टकराव में कौन शीर्ष पर आएगा? नीचे टिप्पणियों में अपनी राय दे दें और राजनीतिक विश्लेषण में गहराई से गोता लगाने के लिए हमारा अगला वीडियो देखना सुनिश्चित करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। Let me know whatever Oh, we works got- best for you. I was gonna fly back to Florida tomorrow for the Gulf. Okay. Did you see that? She won't even look at me. Really? I was told some of her people. Apparently they said she fell off the wagon. I think she actually may have. Sure. And also, she's not really built for this. At Mount Pressure, if